देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सड़कों की बहाली के प्रयास जारी हैं। जरूरी सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर खोला जा रहा है। ग्रामीण इलाकों के संपर्क मार्ग भी खोले जा रहे हैं। सड़कें बहाल करने के लिए बजट का प्रावधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 15 सितंबर तक डंगे लगाने की डेडलाइन दी गई है ताकि बड़े वाहनों की आवाजाही भी सड़कों पर शुरू हो सके। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि NHAI के चेयरमैन से विस्तृत चर्चा की गई है और पहाड़ों की कटिंग पर नए निर्देश दिए गए हैं। पहाड़ों की कटिंग अब 90 डिग्री के कोण पर नहीं होगी, अब 50 से 70 डिग्री तक होगी। देखिए, हम लगातार प्रदेश के अंदर जो है वो सड़कों की बहाली के लिए हमारा विभाग प्रयास कर रहा है, पूरी मजबूती के साथ कर रहा है। और अभी मैं 3 दिवसीय मंडी ज़िला के दौरे से वापस आया हूं, जिसमें मैंने कुछ क्षेत्र बिलासपुर का और सरका घाट का, बल का और मंडी सदर का जो प्रभावित क्षेत्र है वहां का दौरा किया है। और दोनों ही ज़िला में, मंडी में और बिलासपुर में, जब मैं अभी गया था तो मैंने वहां पे रिव्यू बैठक भी अपने डिपार्टमेंट के साथ और साथ ही वहां के जो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनके साथ करी है, ताकि प्राथमिकता पे जितनी बंद सड़कें हैं उनको खोला जाए जो PWD की है, और उसके साथ साथ जो लिंक रोड्स है, पंचायतों की सड़कें हैं, उसको भी इमीडिएटली खोलने के लिए उन्हें निर्देश भी दिए हैं। अतिरिक्त बजट भी दिया गया है। और जब मैं वापस आया मैंने मुख्यमंत्री जी से भी उस विषय के बारे में जानकारी दी, और कई जगहों पे जहाँ पे अतिरिक्त बजट की आवश्यकता थी जिन डिविजन्स में, वो भी पिछले कल जो है वो सैंक्शन सरकार द्वारा इन डिविजन्स को करवा दिया गया है। तो हम जहाँ तक फंड्स की बात है पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हर डिवीज़न को मजबूत किया जाए और जल्द से जल्द जो है वो सड़कों की बहाली करवाई जाए। एक जो उसमें सबसे बड़ा कंसर्न है कि सड़क तो खुल गई है मगर कई जगहों पे केवल अभी लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए ही खुली है, जिसमें अभी तक ट्रक्स या आपकी बड़े गाड़ियाँ, बसेस उसमें अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। उसमें डंगे लगने की आवश्यकता है। आज सुबह भी मैंने अपने सभी अधिकारियों से बात करी है, ENC से बात करी है, और उनको मैंने कहा है कि 15 सितंबर तक जितने भी ये टेंडर पूरे प्रदेश के अंदर रिटेनिंग वॉल के और डंगों के इत्यादि लगने हैं, वो मुझे 2 हफ्ते के अंदर फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ सितंबर के अंदर लग के तैयार हो जाने चाहिए। बहुत नुकसान हमारे खास करके 4 लेनिंग के सड़कों को हुआ है। मैं अभी पीछे पंडो में भी गया था, जहाँ पे जो वहाँ का कैंची मोड़ है वो पूरे तरीके से जो है वो बैठ गया है, और करीबन उसको बनने में अभी 2 महीने का समय लगेगा। और NHAI के जो चेयरमैन हैं, IAS ऑफिसर है, वो भी जो है हिमाचल आए थे, उन्होंने भी वहाँ का निरीक्षण किया है। मैंने उनसे खास रूप से ये निवेदन किया कि आप जो है फिर से पूरा का पूरा जो आपका 4 लेनिंग का प्रोजेक्ट है उसको आप रिव्यू करें। जहाँ पे बन चुका है वो ठीक है, मगर जहाँ पे भी बनना है उसको हमें जो उसकी अलाइनमेंट्स है उसको रिव्यू करने की आवश्यकता है। जिस तरीके से फॉर्मेशन कटिंग आपकी पहाड़ों पे स्टीप जगहों पे 90 डिग्री पे हो रही है, उसको भी रिव्यू करने की आवश्यकता है। और चेयरमैन ने हमें ये विश्वास दिलाया है कि अब जो भी फॉर्मेशन कटिंग आपके NHAI की होगी 4 लेन के लिए, वो 70 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगी। 50 से 70 डिग्री के बीच में उसको रखा जाएगा, ताकि जो है वो वर्टिकल कटिंग आपकी स्टेप्स में हो, ताकि कम से कम नुकसान जो है वो आपके सड़कों को हो। और जिस तरीके से कभी बोल्डर्स आ रहे हैं, पत्थर आ रहे हैं और मलबा आ रहा है, जिसकी वजह से गाड़ियों में नुकसान हो रहा है, एक लेन आपकी हमेशा बंद हो रही है, 4 लेन में से 2 लेन बंद हो जाती है एकदम। तो इन चीज़ों के ऊपर उन्होंने हमको विश्वास दिलाया है। मुख्यमंत्री जी से भी वो मिले हैं और इसको प्राथमिकता पे आने वाले समय में जो है वो पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम कम करने को लेकर कहा कि चुनाव को देखते हुए इस तरह के जुमलों की बरसात की जा रही है। उन्होंने कहा कि दाम कम करना अच्छा कदम था, लेकिन ये चुनावी फैसला है।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार अब नए वादे करेगी। केंद्र सरकार हिमाचल में आई आपदा पर ध्यान दे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं। प्रदेश में 300 से ज्यादा जानें गई हैं। सरकारी और निजी संपत्ति को 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। जब उत्तराखंड और गुजरात के भुज में राष्ट्रीय आपदा घोषित की जा सकती है तो हिमाचल में क्यों नहीं? भाजपा के नेता और केंद्र सरकार इसका जवाब जरूर दें। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि क्या इसी वजह से राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं की जा रही क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। मगर मुझे विश्वास है कि चुनावों को मद्देनजर रखते हुए अभी बहुत कुछ होगा। अभी बहुत से और जुमले आएंगे, बहुत सी और जुमलों की बरसात देश और प्रदेश के अंदर होगी और नई नई घोषणाएं जो है वो होगी। मगर मैं आज फिर से आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान हिमाचल में जो परिस्थिति आज बनी हुई है उसकी ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी हमेशा ये बात कहते हैं कि हिमाचल मेरा दूसरा घर है और आज तक हिमाचल में करीबन 350 जाने के बावजूद करीबन 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल को इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ है और करीबन 10,000 करोड़ का नुकसान हमारी जो जीडीपी का नुकसान हिमाचल में हुआ है। आपकी SGST का पैसा प्रदेश में टूरिज़्म का जो है वो ख़त्म हुआ है। आपका लिकर का जो इनकम प्रदेश को होनी थी एक्साइज की वो ख़त्म हुई है। उसकी वजह से अनुमानित 10,000 करोड़ का नुकसान है। टोटल अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को मिला के देखें तो 20,000 करोड़ का नुकसान हिमाचल को हुआ है। 300 जानें चली गई है। करीबन जो है 4,000 से 5,000 घर जो है प्रदेश के अंदर या तो पार्शली या फुली डैमेज हुए हैं। इसके बावजूद भी अगर केंद्र सरकार हिमाचल में राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं कर रही है, मैं समझता हूं कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या ये केवल इसीलिए किया जा रहा है कि हिमाचल में जो है वो कांग्रेस शासित राज्य है? ये मापदंड की जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए। जब वो उत्तराखंड में केदारनाथ में जो है वो राष्ट्रीय आपदा घोषित कर सकते हैं, जब वो गुजरात में जब हमारी सरकार थी हमने जो है वो आपके भुज में वहाँ पे राष्ट्रीय आपदा घोषित करी, तो यहाँ पे इतनी जाने के बावजूद, इतने घरों का नुकसान होने के बावजूद, इतनी सड़कों का नुकसान होने के बावजूद हिमाचल में राष्ट्रीय आपदा घोषित क्यों नहीं हो रही है? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और हिमाचल में जो विपक्ष में भाजपा के नेता हैं और उनके सभी साथी हैं उनको ये जवाबदेही हिमाचल के लोगों के प्रति जो है वो बनती है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।